आसिम भाई से जब मैं मिलता हूं तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जो सही नेता यहाँ के थे तो सलाम आज़मी साहब थे। इस अस्पताल को उनका नाम दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बहुत ही फलाह का काम, फैज़ का काम होगा। सलाम आज़मी साहब भिवंडी शहर के लिए एक ऐसा नाम है कि आप सियासत में देखेंगे तो सबसे पहला अव्वल नाम जो है भिवंडी शहर का है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा नगर 100 फीट रोड पर। मैं आपको बता दूँ यहाँ आज एक दवाखाने की ओपनिंग की गई है। दवाखाने का नाम है SMS हॉस्पिटल। इसका फुल फॉर्म बनता है सलाम मेडिकल सर्विस के नाम से यहाँ पर एक हॉस्पिटल की उद्घाटन किया गया MLA रईस शेख द्वारा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको हर चीज़ की यानी कम ज़्यादा सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिलेगी। और हमारे चैनल से बात करते हुए यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के स्टाफ ने और MLA रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये दवाखाना हम सबके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि सलाम आज़मी साहब भिवंडी शहर के लिए एक ऐसा नाम है कि आप सियासत में देखेंगे तो सबसे पहला अव्वल नाम जो है भिवंडी शहर का है। आसिम भाई से जब मैं मिलता हूं तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जो सही नेता यहाँ के थे तो सलाम आज़मी साहब थे। इस अस्पताल को उनका नाम दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बहुत ही फलाह का काम, फैज़ का काम होगा। डॉक्टर अंजुम हमारे भाई हैं, उनके ज़ेरे नज़र ये पूरा हॉस्पिटल काम करेगा। मैं दुआ करता हूँ उनके हाथ में अल्लाह शिफा दे। सलाम आज़मी साहब के साथ ताल्लुक़ से अगर आपको सुनना है तो फैज़ान भाई से सुनिए, नौमानी भाई से सुनिए। हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो उनकी खिदमत, उनका भिवंडी की तरफ जो रुझान था, शहर की तरक्की की तरफ जो उनकी फ़िक्र थी, वही हम लोग सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि बहुत और ऐसे फलाह के काम उनके नाम से हो, उनके नाम से कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ बने, ताकि जिन लोगों ने खिदमत की है भिवंडी शहर की, उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहे, आने वाली नस्लें उनके बारे में सुने, पढ़े। तो ये एक अच्छा अस्पताल खुला है। मेरा जो भी ताउन जब भी चाहिए अंजुम साहब आपके साथ रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खिदमत का मरकज़ बनेगा, क्योंकि जो नाम यहाँ पे लगा हुआ है उसका ही मतलब खिदमत है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पूरी आज़मी फैमिली को देता हूँ और दुआ करता हूँ आपको। रईस भाई से मेरी अपनी गुजारिश है कि सलाम भाई के नाम, क्योंकि वो इस शहर के सबसे बड़े मजदूर लीडर थे। भिवंडी में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं मिला, न पैदा हुआ, जो अगर एक आवाज़ लगा दे और भिवंडी के सब लूम बंद हो जाएं। सिर्फ एक सलाम आज़मी साहब थे। तो आज उनके बच्चों ने ये हॉस्पिटल खोला और मैं रईस भाई से मेरी ये गुजारिश है कि भाई एक मर्तबा जब ये राजीव गांधी उड़ान पुल जो बना है, उसको पहले वादा हुआ कि उसका नाम सलाम आज़मी उड़ान पुल बनेगा, लेकिन वो फ़िरका परस्ती की नज़र हो गया और उसमें म्यूनसिपलिटी की सियासत घुस गई, इसलिए वो नाम हट गया। लेकिन अब ये अगर कोई काम ऐसा कोई चीज़ बन रही हो तो उस चीज़ का नाम सलाम आज़मी साहब के नाम से दें, ये मेरी गुजारिश है। इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि इस सलम इलाके के अंदर SMS नाम का जो हॉस्पिटल आज चालू किया जा रहा है, इससे गरीब और ख़ुसूसी तौर से ज़रूरतमंद को यहाँ पर इंशाअल्लाह ख़ुसूसी इलाज होगा यहाँ पर। और चूँकि सलम बस्तियों में लोग इस तरह के हॉस्पिटल खोलने से काफ़ी दूर भागते हैं, लेकिन इस बात का ये बय्यन सबूत है कि ये समाजी खिदमत करना चाहते हैं और ख़ास तौर से इस सलम के अंदर ज़रूरतमंदों को सही इलाज करना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल आज़मी की तमाम फैमिली के लोगों को, जो इन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर वक्त में और इस सलम इलाके में इतना उम्दा और अच्छा हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉक्टर अंजुम साहब को मुबारकबाद दूंगा, इनकी फैमिली को मुबारकबाद दूंगा कि ये ऐसी जगह यहाँ सेलेक्ट करे, ऐसा स्लम एरिया,
कि यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा सके। और इनको मुबारकबाद, इनके फैमिली को मुबारकबाद। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये 100 फीट रोड जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है, इसके बारे में आपने कुछ बताया? खस्ता हालत इस तरीके से कि आगे कुछ कारखाने हैं, उनका कुछ स्टे का कोर्ट स्टे मामला चल रहा है, तो अब या तब वो मामला क्लियरेंस पे है। अभी रईस भाई से भी हमने उस बारे में बात किया। रईस भाई ने अपने आश्वासन दे के गया कि इंशाल्लाह एक साल से 6 महीने के अंदर अंदर इसका काम चालू होने वाला है। आपने जिस तरह से बताया कि ये स्लम एरिया है, हाँ। इस दवाखाने में सरकारी स्कीमें रहेंगी? इंशाल्लाह सारी सरकारी स्कीमें रहेगी। हमारी डॉक्टर साहब से इस बारे में बहुत अच्छे से बात हुई है। इनफैक्ट ये दवाखाना 1 साल पहले ही ओपनिंग होने वाला था, लेकिन कुछ पेपर वर्क और ये सब सरकारी स्कीम और जो स्कीम लानी थी अपने को यहाँ, वो वजह से डिले हो रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी की बात है कि रईस शेख साहब के मुबारक हाथों से आज ये हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई और सबको यहाँ पे पूरे एरिया को मतलब मालूमात हो गई कि यहाँ पे एक मेडिकल सर्विस करके खुला है, सलाम मेडिकल सर्विस करके खुला है। देखिए, अब्दुल सलाम आज़मी साहब एक बहुत ही बड़े लीडर थे, और लीडर कम, वो समाज सेवक बहुत बड़े थे, और उन्होंने हमेशा गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया और उनके लिए काम किया। और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके बच्चों ने ये फ़ैसला लिया कि एक गरीब बस्ती के अंदर इतना खूबसूरत, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसके अखराजात बहुत ज़्यादा है, इसको सेटअप में, लेकिन गरीबों के लिए इन्होंने एक आम जो जनरल खर्च होता है उस खर्च पर यह हॉस्पिटल उन्होंने चालू किया, ताकि यहाँ पर जो भी गरीब बस्ती के लोग हैं, यहाँ पे गायत्री नगर है, नायगांव है, हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती है, सब बहुत गरीब है, तो उनको कम खर्च में जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो कैसे मिल सकता है, जिसके लिए बॉम्बे जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और बॉम्बे जैसे बड़े हॉस्पिटल के जो खर्चात उसको सहना पड़ता था। तो उससे हटकर कम खर्चे में यहीं की यहीं कैसे इलाज हो जाए, उसके लिए इन्होंने जो कदम उठाया, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा डॉक्टर अंजुम साहब को और उनके पूरे आसिफ भाई है, आतिफ भाई है, आरिफ भाई हैं, आरिफ आज़मी साहब, जिन्होंने मतलब ये फ़ैसला लिया कि हम इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे और गरीब बस्ती में खोलेंगे और कम खर्च में लोगों की मदद करेंगे। एक तरीके की एक मदद है ये, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा और दुआ करूँगा कि यहाँ के जो पेशेंट जो भी आएंगे उन्हें शिफा मिले और कम खर्च में उनका काम हो। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एसएमएस हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। मैं डॉक्टर अंजू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस सोसाइटी से अपन आते हैं उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये इनके पिताजी जो सलाम अंकल, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया और वही सेम परवरिश अपने सभी बच्चों में दे दी, और वो आज इसी का एक नतीजा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे अंजुम भाई ने यहाँ पे खोला और ऐसे जगह पे खोला है जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया, यासीन भाई ने, कि अंजुम भाई किस चीज़ के एक्सपर्टीज़ है। अभी ये उसका बेनिफिट भिवंडी को कम मिल रहा था, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे ये खोल के भिवंडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम में आए, जो उनकी पढ़ाई, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो ग्रुप, उसका फ़ायदा भिवंडी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और अच्छा से अच्छा इलाज। क्यों भिवंडी में इलाज के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हम एक 3-4 लोगों को ही रेकमेंड करते थे। अभी इसमें और एक नाम जुड़ गया है डॉक्टर अंजुम भाई का। मैं सच में बहुत ही उनको कांग्रेट्स बोलता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि ये डिसीजन लिया, और जैसे उनके हाथ से, जो उनके पिताजी के हाथ से जो सेवा लोगों की हो रही थी, वैसे उससे ज़्यादा सेवा वो करें। उनके सभी भाई को, सबको भिवंडी की ओर से मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंजुम सलाम आज़मी को ख़ास मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देर सवेर बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि मुंबई की इतनी बिज़ी और एक्सपीरियंस वाली प्रैक्टिस छोड़ के हमारे गांव को टाइम देने का सोचा। हमारे गांव को उनका टाइम देना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लोग यहाँ से उनके फ़ोन करते हैं, उनसे राय लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं,
अब वो भिवंडी में टाइम दे रहे हैं, कंसल्टिंग हॉस्पिटल डाल के बैठे हैं और अवेलेबल है। पूरी तरह से 100% दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनके टाइट शेड्यूल में वो एडजस्ट कर लेंगे उस चीज़ को, ऐसा मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ऐसी है कि ही इज़ एन इंटेंसिविस्ट। एक इंटेंसिविस्ट बोले तो पर्सन जो कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, और उन्होंने शांति नगर का कोना चूज़ किया इस चीज़ के लिए क्योंकि वहाँ पे इस किस्म का कोई इलाज अवेलेबल ही नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। इसके अंदर ज़रूर उनके अब्बा की परवरिश का बहुत बड़ा रोल है कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और वो निभाने के लिए वो अब आए हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनके हाथों में शिफा दे और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की सलाहियत दे। शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर अंजुम शेख है, लेकिन असल में अंजुम आज़मी रहना चाहिए था। वालिद साहब ने स्कूल में जो नाम भरवाया था शेख, वो अभी तक चलते आ रहा है। सलाम आज़मी मेरे वालिद साहब हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ। बेसिकली मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल केयर है। जो लोग क्रिटिकल केयर समझें वो आईसीयू को संभालना होता है। तो जो भी सीरियस पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो सेप्टिक में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए रहते हैं, जिनका हार्ट अटैक आया है होता है, पैरालिस्टिक अटैक रहता है, जिनको बाईपास सर्जरीज़ के पेशेंट्स को हम संभालते हैं। तो जितने भी जो सीरियस पेशेंट्स रहते हैं वेंटिलेटर पे वगैरह, वो मेरा बेसिक काम है। अनफॉर्चुनेटली भिवंडी में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे में पेशेंट्स जो सीरियस होते हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, और वहाँ पे शिफ्ट होने तक उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है। हम लोग हमेशा मेडिकल फील्ड में एक चीज़ कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज़ किया जाए शिफ्ट करने के पहले। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सपर्टीज़ से वो चीज़ यहाँ पे हो सके, ताकि पेशेंट जो इतने ज़्यादा सीरियस होकर मौत के हालत में बॉम्बे तक पहुँचते हैं वो कम से कम किया जा सके। जी, ये अभी फ़िलवक्त फ़ातिमा नगर में 100 फीट रोड पे है भिवंडी में। और आम तौर पे यहाँ के जितने भी सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ये या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में केईएम तक जाते हैं, या नायर तक जाते हैं, या सायन तक जाते हैं, और उनको अगर कायदे का ट्रीटमेंट पड़े तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ तक जाने की नौबत ना आए। सर, आपके अलावा यहाँ और कौन डॉक्टर रहेंगे? मेरे अलावा एक जूनियर डॉक्टर अटैच्ड हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी जो रहेगा, एक चीज़ हम लोगों ने कोविड में बहुत अच्छा सीखा, जो बुरे वक्त ने हमको सिखाया कि हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकंसल्टिंग के थ्रू भी पेशेंट्स को एडवाइस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस एंड पे कोई हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला मिले। सर, क्या और हॉस्पिटलों के ही जैसा यहाँ पर भी चार्जेस रहेंगे या उससे भी किफ़ायती किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक फिक्स पॉलिसी नहीं बनाई है, बट यहाँ का प्राइमरी गोल इज़ नॉट गोइंग टू बी द चार्जेस, और किफ़ायती के मामले में मेरे ख्याल से मैं बोलूँ नहीं और करके दिखाऊँ तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट की स्कीमें रहेंगी? गवर्नमेंट की स्कीमें अनफॉर्चुनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फिलवक्त हम उस ब्रैकेट में फ़िट नहीं होंगे जब तक के और फैसिलिटीज़ हम दिखा नहीं पाएँ। तो जब तक वो फैसिलिटीज़ नहीं आती हैं तब तक के हम अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। ओटी, वेंटिलेटर, ये सब सर है? वेंटिलेटर की रेडीनेस है हमारी, लेकिन ओटी का अभी तक हमने प्लान इसलिए नहीं किया है क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस एरिया में कोई सर्जन आके आपका ऑपरेट करेगा? मैं पेशेंट पोस्ट ऑप संभाल लूँगा, लेकिन उन चार्जेस में आपके यहाँ पे कोई सर्जन आके करेगा? तो भिवंडीकर से क्या अपील करना चाहिए? लास्ट सवाल।
मैं किसी से कुछ अपील नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सर। मैं खाली यही बोलूँगा कि जो मेरे कैपेसिटी में है वो मैं करने की कोशिश करूँगा और जितना मेरे से अच्छा हो सके वो मैं करूँगा।